खुदा यसुम मसीह के कादिर जलाली बबरकत नाम में आप सबको सलाम। आप सब खुश होंगे उम्मीद करती हूँ। हम जो पिछली वीडियो में बात कर रहे थे वो फरिश्तों के बारे में थी कि खुदा ने सबसे पहले कायनात को जब बनाया तो फरिश्ते बनाए, और मैंने आपको फरिश्तों की जो कैटेगरीज़ थी उनके बारे में बताया था। 3 तरह के खुदा ने फरिश्ते बनाए। उसमें से एक जो था वो लूसीफ़र था, जो नहायत खूबसूरत था। खुदा ने सबसे ज़्यादा खूबसूरत उसको बनाया था देखने में भी, और उसके अंदर जो समझ ले क्वालिटीज़ थी वो भी बहुत ही ख़ास थी और दूसरों से अलहदा थी। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात ये थी उसमें कि वो खुदा के ज़्यादा करीब और हर वक्त खुदा के सामने रहता था। और दूसरे जो फरिश्ते थे वो खुदा के सामने तो रहते थे, मगर उनके काम ऐसे थे कि वो कुछ देर के लिए या कुछ टाइम के लिए वो खुदा से दूर भी हो जाते थे, लेकिन ये बिल्कुल खुदा के सामने ही रहता था। क्योंकि इसको ख़ास खुदा ने अपने लिए बनाया था, अपने परस्तिश करने के लिए, अपने नाम को बटियाने के लिए, और इसलिए बनाया था कि ये जो मेरी क्वालिटीज़ है, जो मेरी यानी कि खुसूसियात, मेरे अंदर जो काबिलियत है, जो मैं कर सकता हूँ, मैं इतना बड़ा खुदा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये उन चीज़ों को बयान करे, यानी कि गा कर फिर म्यूज़िक के साथ। एक्चुअली इसके अंदर ही म्यूज़िक रखा गया था, लूसीफ़र के अंदर ही। ये चलता फिरता एक इंस्ट्रूमेंट था, ये कह सकते हैं। जब ये चलता फिरता था तो म्यूज़िक की आवाज़ आती थी, और इसके साथ जो जितने भी इसके फॉलोवर जो फरिश्ते थे, इसके नीचे अंडर इसके जो आते थे, जो इसकी बात मानते थे, जो ये कहता था वैसे वो बजाते गाते थे खुदा के लिए सिर्फ। तो इसने ये इसलिए बनाया गया था। एक्चुअली इसको बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि ये खुदा की प्रस्तिश करे, खुदा के नाम को वटियाए, खुदा की हम्द व तारीफ़ करे, बस इसका काम यही था। और ख़ूबसूरती इसमें बेपनाह थी, क्योंकि खुदा हर वक्त इसको देखता रहता था, तो हर वक्त इस पर निगाह रहती थी खुदा की। तो खुदा ने इसको बेपनाह खूबसूरती से भर दिया हुआ था। तो ये आपको बात सोचने की बहुत अहम ज़रूरत है। एक तो ये कि यहाँ पर हमें ये भी बात नज़र आती कि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने की वजह से भी, और इसमें अक्ल, समझ, सोच, हर तरह का करने का काम ढंग जो भी था, खुदा के सामने रहना, ये इस चीज़ में आकर कि वो प्राउडनेस फील इसमें आए, कि इसके अंदर गुनाह ने, प्राउडनेस ने कि जन्म ले लिया। लूसीफ़र के अंदर से ही जो थी वो प्राउडनेस आई, गरूर इसके अंदर आया, घमंड इसके अंदर। सबसे पहला गुनाह यही है, गरूर और घमंड, और खुदा को इससे बेपनाह नफ़रत है। जो गुरूर वाले लोग होते हैं वो खुदा को पसंद नहीं है बिल्कुल। ये बहुत बड़ा गुनाह है खुदा की नज़र में। ये मैं आपको बताती जाऊँ, कभी भी किसी भी अपने अंदर की रखी हुई चीज़ पर घमंड नहीं करें। क्योंकि जो सब कुछ है वो खुदा ने ही दिया हुआ, ये आपका कुछ भी नहीं है। घमंड और गुरूर कलाम के मुताबिक देखें तो उस चीज़ पे रखना चाहिए जो आपका है, ठीक है। लेकिन गुरूर और घमंड उस पे नहीं रखना चाहिए जो आपके अंदर रखा गया है किसी ने, ठीक है। और जिसने रखा उस पे गुरूर करना चाहिए, ना कि अपने अंदर की चीज़ों को लेके अपने आप को देखना कि मैं बहुत कुछ हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन लूसीफ़र ने ऐसा सोचा, और इस सोच को बढ़ाता गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके फॉलोवर फरिश्ते भी थे, उसकी बात मानते थे, और इसके लिए ही जो भी था वो इसके लिए करते थे। हाँ, वो खुदा के सामने तो रहते थे, लेकिन
خدا نے ان کو مطلب اس کے انڈر ان کو رکھا تھا، اس لیے وہ اس کی بات مانتے تھے، جتنے بھی فرشتے دوسرے اس کے انڈر آتے تھے۔ تو ہمیں جو غرور ہے، گھمنڈ ہے، وہ لوسیفر میں سمایا، کہ میں بڑا خوبصورت ہوں، میں تو خدا کے سامنے رہتا ہوں، خدا مجھے میرے سامنے رہتا ہے، بالکل مجھ میں پاورز بھی ہیں، طاقت بھی ہے، یہ ہے وہ، میں یہ کر سکتا ہوں وہ سب۔ پھر اس میں آہستہ آہستہ باتیں سماتی گئیں۔ تو اس نے کیا کیا؟ خدا کے اگینسٹ آواز اٹھائی۔ اس بات پر آپ غور کریں، ضرور غور کریں اور سمجھیں اس بات کو کہ ہمیں غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، بلیس کرے۔ اور میرے جو بھی ویورز ہیں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اور زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ بہت سے لوگ برکت پائیں، خدا کا کلام سنیں۔ گاڈ بلیس یو۔